हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में हमारे इस चैनल में आप तमाम साथियों का स्वागत है, वेलकम है और खुश आमदीद है। आज मेरा ये 10वां वीडियो है उर्दू लेक्चर का, क्लास 10 दरख्शां उर्दू हिस्सा 2 का। ये आज आपका 10वां लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे उर्दू ड्रामा निगारी और आगाश, जिसके मुसन्निफ हैं लुत्फ़ुर रहमान। आज तमाम लुत्फ़ुर रहमान के हालात के बारे में और इब्तिदाई ज़िंदगी से लेके इंतहाई ज़िंदगी तक जितने भी आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 में है, यानी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। इसीलिए आज आपका क्लास 10th भी है और चैप्टर नंबर 10 भी है, तो इसलिए पूरा वीडियो को आप गौर से देखेंगे। और शुरू करते हम बिला देरी किए हुए। तो आप तमाम साथी हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी नए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इससे पहले मैं जितने भी वीडियोस पढ़ाया हूँ, इससे पहले चैप्टर का तमाम वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक डला हुआ है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। शुरू करेंगे हम क्या कि क्लास 9 स्टार क्लासेस उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश। उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश। उर्दू ड्रामा निगारी से मुताल्लिक हम इस जानकारी के आगे हम उसके बारे में बताएंगे। पहले यहाँ हम शुरू करते हैं कि इसके मुसन्निफ कौन है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश के मुसन्निफ है लुत्फ़ुर रहमान। क्या नाम है उसका? लुत्फ़ुर रहमान नाम है दोस्तों उसका। है कहता है कि पैदाइश लुत्फ़ुर रहमान साहब की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई? तो कहता है कि लुत्फ़ुर रहमान छपरा जिला के बुनियादपुर कस्बा में 1941 ईस्वी को हुई। कब? 1941 ईस्वी को हुई, जो उनका नानिहाल था, यानी उसकी पैदाइश नानिहाल में ही हुई थी। और उनका आबाई वतन रेवंडा जिला दरभंगा था। उसका आबाई वतन कहाँ था? रेवंडा जिला दरभंगा। दरभंगा में उसकी पैदाइश हुई, यानी जिला। वालिद का नाम क्या था? लुत्फ़ुर रहमान साहब के वालिद का नाम था मौलवी अब्दुल गफूर साहब। क्या नाम थे? मौलवी अब्दुल गफूर साहब। और इसी का वालिदा मोहतरमा का नाम था बीबी आमना खातून। बीबी आमना खातून। और लुत्फ़ुर रहमान की तालीम के बारे में हम जानेंगे। तो कहता है कि इब्तिदाई तालीम वो तो नानियाल से ही शुरू किए थे, फिर वो अपने गाँव के स्कूल में भी पढ़े। उसके बाद कहता है कि उसने AA भी किया था। उसने AA में मास्टर ऑफ आर्ट्स में 2 बार किए थे। उसके बाद वो PhD यानी डॉक्टर की भी डिग्री हासिल किया। यहाँ तक कि MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया दोस्तों। क्या हासिल किया? गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी कि वो MA में आला नंबरात से कामयाबी हासिल किया था। इसीलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी बेहतर मेहनत कीजिए और आप अपने कोचिंग में, आप अपने स्कूल में और अपने गांव में, अपने प्रखंड में, अपने जिला में टॉप कीजिए आप, ताकि आपको भी हमारे तरफ से भी और तमाम जो आपके पढ़ाने वाले हैं उनके तरफ से भी आपको गोल्ड मेडल मिले। कोई कहता है कि चलो कल पढ़ लेंगे, तो इस पर एक फॉर्मूला दिया है। कहता है कि जिसने किया कल दिन गया उसका टल, जिसने किया परसों बीत गया बरसों, और जिसने किया आज उसने किया राज। इसलिए हम लोग मेहनत आज से ही करेंगे, जो चला गया चला गया। तो कहते हैं कि उसको गोल्ड मेडल भी हासिल हुआ। उसका तदरीसी खिदमात। तदरीसी खिदमात का मतलब है कि उसने इतना सा कुछ पढ़ा लिखा, MA किया, PhD भी किया, तो अब वो अपना तालीमी खिदमात दे रहे हैं। तदरीसी खिदमात कहते हैं, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा तदरीसी खिदमात हुआ। और हमने जो कुछ भी पढ़ा, हमारे पढ़ने से आप भी कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसे ही काम उसने क्या किया? तदरीसी खिदमत का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया उसने। कहाँ से? भागलपुर यूनिवर्सिटी से। और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर मुलाजिमत फिर हो गया उसका। कहता है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में जब उसकी बहाली हुई, फिर उसका सदर शोबा यानी हेड मुदर्रिस भी बन गया वो। और भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही वहाँ वो रिटायर हो गया, यानी सुबुकदोश हुए। क्या हुए? सुबुकदोश हुए, यानी वहाँ मुलाजिमत का हेड पोस्ट भी मिला और फिर वहां से रिटायर भी हो गया। सुबुकदोश का मतलब रिटायर हो जाना।
उसके बाद कहता है कि उसने सियासत में भी ताल्लुक रखते थे, सियासत का मतलब राजनीति से भी ताल्लुक रखते थे, यानी दिलचस्पी रखते थे, और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबीना वजीर भी बने। कहते हैं कि जो अभी राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद उसके पार्टी के अध्यक्ष है और जिसका चुनाव निशान लालटेन छाप है, और आपका पॉलिटिकल साइंस से किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव निशान भी पूछते हैं, तो मैं यहाँ जब आया तो उसका चुनाव निशान लालटेन छाप है, इसलिए मैं बता दें कि ताकि एक नंबर आपका सॉल्व हो जाए जो नहीं जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल सरकार में वो वजीर भी बना, यानी मिनिस्टर बना, और वो भागलपुर असेंबली हलका से ही कानून साज असेंबली में यानी विधायक बने थे। वो कहाँ, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से ही वो विधायक भी बने थे, और उसको उस सरकार में उसको वजीर यानी मिनिस्टर भी बनाया गया था। अगला है कि शायरी मजमुआ, यानी उसने शेर व शायरी भी लिखते थे, तो उसका शेरी मजमुआ नंबर 1 में है ताजगी बरगो व नवा। ताजगी बरग व नवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है, या ये भी 2 नंबर या पूछता है कि लुत्फुर रहमान की किसी 2 शेरी मजमुआ का नाम दिए। मजमुआ क्या है, शेर व शायरी बहुत सारे लिखते हैं और उसकी किताब होती है। किताब कई शेर व शायरी की जो फहरिस्त होते हैं उसको एक जगह लिख देते हैं, उसको मजमुआ बोलते हैं। तो पहला मजमुआ क्या था उसका, ताजगी बरगो नवा, जो मजमुआ गजल था, क्या गजल का मजमुआ था वो। दूसरा क्या था, बोसाए नम, क्या था दूसरा, बोसाए नम, ये भी मजमुआ गजल था, यानी गजल का ही मजमुआ था। तीसरा था क्या, सनम आशना, ये मजमुआ क्या था, नज़म का मजमुआ था, सनम आशना, ये हो गया। उसके बाद कहता है तनकीदी मजमुआ, यानी उसने तनकीद भी लिखा था। तनकीद कहने का मकसद है किसी भी चीज के बारे में किसी को बताना, या काट छांट करना, या किसी के नुक्स निकालना, या तो नुक्स की क्या बात है, किसी को तनकीद करते हैं। आप लोग जानते हैं कि देखो बच्चों, आपका एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए आप मेहनत कीजिए, इधर उधर बाहर कहीं भी मत घुमा कीजिए, शादी ब्याह का चक्कर में मत जाइए, और आप अपने 2-2.5 महीना जो भी है मेहनत कीजिए, आपका नंबर बेहतर आ जाएगा इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। तो तनकीदी मजमू क्या, नक़द निगाह, क्या है, नक़द निगाह। दूसरा है नसरी शेरियात, नसर की शेरियात। तीसरा है रासिख अजीम आबादी, इस पर भी वो तनकीद लिखा था। उसके बाद ताबीर व तनकीद और शहर वफा, ताबीर व तनकीद और शहर वफा वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, किसका, लुत्फुर रहमान का। उसके बाद मुजामिन नवेसी, वो मुजामिन यानी मजमून भी लिखते थे, मजमून की जमा मुजामिन। तो शेर व शायरी में वो काफी दिलचस्पी रखते थे, यानी बहुत ज्यादा शौक रखते थे। उसके अलावा तनकीद और अफसाना निगारी, यानी शेर व शायरी के अलावा तनकीद और अफसाना निगारी भी किया। उसके बाद क्या है, शेरी तख्लीक और दिगर तख्लीकी अमल आज भी लुत्फुर रहमान का जारी है। क्या है, वो आज भी जारी है, यानी अब भी वो लिख रहे हैं। तो ये जानकारी आपको हमने लुत्फुर रहमान के हालात के बारे में दिए, उसने क्या कारनामे किए उसके बारे में। तो अब इससे आगे हम पढ़ाएंगे ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में। तो तब तक आप लोग, तो आप में से बहुत सारे हमारे साथी ये भी कह रहे हैं कि सर हमको तमाम वीडियो ये चैप्टर का नोट्स भी चाहिए, और तमाम वीडियोस को जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए, एग्ज़ाम करीब है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि हम आपसे ज़्यादा फिक्रमंद हैं। अब तक मेरा यहाँ इस चैप्टर तक का नोट्स कंप्लीट है। किसी भी साथी को अगर नोट्स चाहिए तो हमारे इस वीडियो के टेलीग्राम में वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करते हैं कि सर हमको नोट्स चाहिए, तो आपको आसानी के साथ हमारा बनाया हुआ बेहतरीन तरीके से नोट्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसका फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम पढ़ाएंगे क्या कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगाह। उससे पहले हम लुत्फुर रहमान की सारी जानकारियां दिए। अब ड्रामा क्या है, तो कहता है कि ड्रामा उर्दू का शेक्सपियर भी आगा हश्र को कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। ड्रामा निगारी का आगाज 1901 ईस्वी यानी सर सैयद की तहरीक से माना जाता है, लेकिन उससे पहले भी ड्रामा की शुरुआत हो चुकी थी। जो सबसे पहले हम कहेंगे कि ड्रामा कहते हैं क्या, ड्रामा के लग़वी माने क्या है। तो कहता है कि ड्रामा, लफ्ज ड्रामा एक यूनानी लफ्ज है। ड्रामा एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब होता है किसी काम को करके दिखाना। जैसे कि आपने जानते हैं कि ड्रामा जब हम लोग अपने स्कूल में, कॉलेज में या किसी प्रोग्राम में करते हैं तो वहाँ क्या है कि सबसे पहले स्टेज बनाते हैं। तो ड्रामा का सबसे लाजमी अंसर यानी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है,
तो वो स्टेज है। बगैर स्टेज के हम लोग ड्रामा नहीं दिखा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज। यहाँ लिख दिया हमने, ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज। ये एग्जाम में पूछता है हर बार, इस बार भी शायद कि पूछा जाए। तो ड्रामे के लफ्ज़ी माना क्या है? लफ्ज ड्रामा एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब होता है किसी काम को करके दिखाना, यानी किसी चीज को अमली जामा पहनाना। हम किसी भी चीज पर ड्रामा कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर हम ड्रामा करके दिखा सकते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे तो ड्रामा की तारीफ सुन लीजिए, उसका डिफिनेशन। तारीफ कहता है कि ड्रामे में अदाकारी अपनी अदाकारी के जरिए से, कहता है कि ड्रामे में अदाकार अपनी अदाकारी के जरिए से इंसानी जिंदगी के उन पहलुओं को उजागर करता है जो आम तौर पर अवाम की नज़रों से ओझल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले के ज़माने में महिलाओं को इस तरीके का सज़ा दिया था, जब उसके पति अगर मर जाते थे तो उसकी पत्नियों को भी उसके साथ साथ जला दिया जाता था। तो उन चीज़ों को दिखाया था कि पहले के दौर में जहालत थी तो उस चीज़ को ऐसे करते थे लोग। उसके अलावा एक अगर लड़का को पढ़ाते हैं उसके माँ बाप और लड़कियों को पढ़ाई से दूर रखते हैं कि लड़कियां घर में काम करेगी, तो ऐसा गलत है। तो उसमें भी दिखाया था कि लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ जा सकती है, लड़कियां भी उतना ही कर सकता है, उतना ही करके दिखा सकता है कि जितना लड़के लोग करके दिखाएंगे। जितना मैं करके दिखाता हूँ उतना आप लड़कियां भी करके दिखा सकते हैं। इसलिए वो पीछे उससे भी रिलेटेड लड़कियों के बीच में और लड़कों के बीच में डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, उसके बीच में अदम मसावत यानी गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए ड्रामा करके दिखाया जाता है। तो कहता है कि इंसानी ज़िंदगी के उन पहलुओं को उजागर करता है जो आम तौर पर अवाम यानी पब्लिक की नज़रों से ओझल रहता है यानी गायब रहता है, वो चीज़ ड्रामा में करके दिखाया था। हो गया। करें कि ड्रामे में कुल 6 अज्जा होते हैं, 6 चीज़ें ऐसी है कि बगैर उन 6 चीज़ों के ड्रामा नहीं कर सकते हैं। तो ड्रामा में उन 6 चीज़ का होना जरूरी है। सबसे पहला क्या होता है? प्लॉट। क्या होगा? प्लॉट। दूसरा होता है नफ्स मौजू, यानी किस मौजू पर हम ड्रामा करेंगे वो चीज़ का हमको प्लान बनाना है। तीसरा है किरदार, कि हमारा किरदार कैसा हो। उस ड्रामे में बगैर किरदार के ड्रामा हम नहीं कर सकते हैं, मज़ा ही नहीं आएगा। अगला है मुकालमे, यानी 2-4 आदमी के बीच में बहस होगी ना, वो पूछेगा भाई आप क्या चाह रहे हैं, वो पूछेगा हम फला चीज़ चाह रहे हैं, आप लेकिन मेरे माँ बाप करने नहीं देते। तो वहाँ लड़की का माँ बाप और रिश्तेदार को भी बुलाया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ है। तो किरदार हो गया, मुकालमे हो गया। उसके बाद मौसीकी, 5 नंबर में क्या है? मौसीकी, यानी कुछ ड्रामे का टॉपिक धुन भी होता है। उसके बाद है बसरी मवाद, यानी जब ड्रामा हम करेंगे तो उसके लिए बसरी यानी कहते हैं कि देखने वाला चीज़ भी होना चाहिए ना, कि भाई हम ड्रामा जो करेंगे तो हमारे लिए पब्लिक सामने से देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तो ये बसरी मवाद भी होगा। वैसा चीज़ हम करेंगे जो लोग देखेंगे भी और उसको समझेंगे भी। तो ये 6 चीज़ें होना जरूरी है। उसके बाद ड्रामा का लाजमी आंसर स्टेज हो गया, ये भी बता दिए। अब हम बताते हैं कि ड्रामा जो मेन आपका चैप्टर में है आगा हर्ष कश्मीरी, इसको उर्दू का शेक्सपियर भी कहा था। इसको उर्दू का शेक्सपियर भी कहा था। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है कि उर्दू का शेक्सपियर किसको कहते हैं, तो आगा हर्ष कश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए अब हम बताएंगे यहाँ कि सबसे पहले उर्दू का सबसे पहला ड्रामा, यहाँ कहता है कि उर्दू का सबसे पहला ड्रामा वाजिद अली शाह के कलम की देन है। यानी वाजिद अली शाह एक बहुत बड़े मुफक्किर यानी आलिम थे, जो कहता है कि वाजिद अली शाह राधा कन्हैया के नाम से 1841 से 1842 में एक ड्रामा लिखा था। सबसे पहला ड्रामा कब लिखा गया? तो उर्दू का सबसे पहला ड्रामा वाजिद अली शाह के कलम की देन है। वाजिद अली शाह ने राधा कन्हैया के नाम से 1841 से 1842 ईस्वी में एक ड्रामा लिखा था। दूसरा है इंद्र सभा, ये काफी मशहूर ड्रामा है, इसलिए मैं आपका टॉपिक आया तो इसमें नोट कर दिया हूँ। 1852 ईस्वी में अमानत लखवी ने लिखा था। कौन? इंद्र सभा। उसके बाद यहाँ आपको देखेंगे कि आगा हश्र कश्मीरी के चंद मशहूर ड्रामे जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो आपके एग्जाम में इस बार जो भी सेंटर परीक्षा हुआ उसमें पूछा रुस्तम व सोहराब किसका ड्रामा है।
तो मैं आपको चंद उन ड्रामों को लिख दिया हूँ जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो वो क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। तो मशहूर ड्रामे कौन कौन है? यहूदी की लड़की, नंबर 1 में हम दिए यहूदी की लड़की, जो 1913 ईस्वी में लिखा गया था। कौन लिखा था ये? तो आगा हशर ने लिखा। उसके बाद कह रहा है कि असीर हंस, ये दूसरा उसका है। तीसरा है शहीद नाज, चौथा है रुस्तम व सोहराब, पांचवा है ख्वाब हस्ती, और अगला छठा है सफेद खून, सातवां है सिल्वर किंग, ये भी बहुत मशहूर ड्रामा है सिल्वर किंग। उसके बाद सातवां है औरतों का दिल। औरतों का दिल ड्रामे का नाम रखा है, और ये ड्रामा खास करके औरतों के लिए बनाया गया था और लिखा भी गया था। ये वगैरह वगैरह हैं। उसके बाद नोट एक चीज आप ध्यान लीजिए कि आगा हजरत काश्मीरी के बारे में जो आया, तो कहता है कि आगा हजरत काश्मीरी ने सबसे पहला ड्रामा कब और कौन सा लिखा था? तो कहता है कि आगा हजरत काश्मीरी 1897 ईस्वी में अपना पहला ड्रामा लिखा था। कौन सा? उसका नाम था आफ्ताब मोहब्बत। आफ्ताब मोहब्बत आगा हजरत काश्मीरी ने 1897 ईस्वी में पहला ड्रामा लिखा था। दूसरा, 18 साल की उम्र में महज उस ड्रामे को लिखा कितने दिन में? तो महज 8 दिन में उस ड्रामे को आगा हजरत काश्मीरी ने लिख डाला था, जिसे मास्टर अब्दुल करीम खान 60 रुपए में खरीद कर, किससे खरीदा? तो आगा हजरत काश्मीरी से आफ्ताब मोहब्बत जो ड्रामा लिखा था उसको 8 दिन में लिख करके मास्टर अब्दुल करीम साहब के हवाले किया, जिसके एवज में उस जमाने में 60 रुपए दिया था। मायने रखता है, आज के दौर में उसका कीमत 6 लाख रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि 1897 ईस्वी की बात है। तो 60 रुपए में खरीद कर अपने प्रेस जवाहर अक्सर से शाये किया। यानी जवाहर अक्सर एक प्रेस का नाम था जो अब्दुल करीम साहब ने उसमें छपवाकर फिर उसको शाये किया, लोगों के पास फरोख्त किया था। तो इस तरीके से आपका आगा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर का चैप्टर मुकम्मल हुआ। ड्रामा निगारी और ड्रामा निगारी, जो ड्रामा लिखता है उसको ड्रामा निगारी कहते हैं, और जो ड्रामा निगार है यानी जो ड्रामा करके दिखाता है उसको ड्रामा निगार कहते हैं। ये भी चीज आपको जहन में रखना है। ड्रामा निगार जो ड्रामा करके स्टेज पर दिखाता है उसको ड्रामा निगार, जो ड्रामा लिखता है उसको ड्रामा निगारी कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें चंद सवालात आपके हैं। क्या सवालात थे? कि कहता है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। मैंने बता दिया कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश बनियारपुर गांव में, यानी जिला छपड़ा में बनियारपुर गांव में 1941 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर गांव में 1941 ईस्वी में हुआ था, जो आज तक वो अपने तहकीकी काम जारी रखा है। अगला है लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए है। तो आपको मैंने बता दिया पहले कि लुत्फुर रहमान ने राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में वजीर रहे और लालटेन छाप के चुनाव निशान पर वो चुनाव लड़ा था। कहाँ से? भागलपुर असेंबली हलका से। अगला है लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताबों का नाम लिखिए। बिल्कुल आसान, मैंने लिख दिया था कि लुत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम है ताजगी बरगो नवा, ताबीर व तनकीद। उसके अलावा हमने लिखा था बोसाए नम, ये भी किताब, उसका किसी भी किताब का नाम लिख सकते हैं। आगा हजर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखें, तो हमने कई ड्रामे का नाम लिख दिया। आपका क्वेश्चन में एक ही ड्रामा के बारे में पूछता है, तो रुस्तम और सहराब आपके चैप्टर में है। यहूदी की लड़की, औरत का दिल, ये सारे के सारे ड्रामा मैंने आपको लिख दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। उसके बाद ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बचा रह गया इसका अगला वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जो साथी नए हैं, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाएगा। और लाइक और शेयर के साथ कमेंट भी ज़रूर करेंगे ये वीडियो कैसा रहा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।